फायरिंग करता था, रोड पे फायरिंग, पूरे मोहल्ले को डरा के रखा था। कोई भी फैमिली मतलब फैमिली की जान दे दे, अड़ोसी दे। अच्छा। हम जहाँ आप क्या करते हैं? हमारे तो फूड शॉप है गाली मार्केट में। तो आपको 2016 से ये पैसे नहीं दे रहे, तो आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की उस वक्त? लगता था हम तो अभी भी। अब कल ऐसा क्या हुआ था कि वो इतना? सर 2024 में मेरे बेटे की शादी हुई। 24 छोटे वाला बेटा है। अच्छा, जिसके साथ में जो मारपीट की तो 2024 में जब मेरे बेटे की शादी हुई, तो उसके बाद से अब ये मेरी मतलब डॉटर बदतमीजी पे आ गई। इसने गन पॉइंट पे मेरी सारी ज्वेलरी लेके चला गया, वो सारी ज्वेलरी बेची। सतीश यादव। हाँ जी, पिंटू यादव है इसका नाम। दोस्त है और शुभम यादव का नौकर है। अच्छा, नौकर है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये गुरु रामदास ए 624। तो जिनको मारा है कपड़े उतार के वो कहाँ? वो सर तो मेरे बच्चे फोन उठा रहे हैं ना कुछ है, वो घर छोड़ के चले गए। बच्चे कहाँ रहते हैं? अलग रहते हैं आपसे? पहले हमारे साथ ही रह रहे थे, परसों से वो घर छोड़ के चले गए। अच्छा, कुछ पता नहीं है कहाँ गए हैं, कुछ संपर्क अभी नहीं पता। अरे बाप। नहीं होने देंगे। अच्छा, जिस दौरान बेटे के साथ मारपीट हो रही थी, आप आसपास वीडियो में नहीं दिख रहे थे? आपके साथ इनको सर नीचे बेसमेंट में ले गए घसीटते हुए। पहले आप सीढ़ी से धक्का दिया, मैं लौटते हो गया, फिर वहाँ पे उन्होंने मेरे को मारा। अच्छा, आपको नीचे मारा है? रॉड से किसी तरह से, क्योंकि मेरे को भी धक्का दे दिया, मुझे बहुत मारा, मेरे बाल नोचे गए, मेरे छाती पे हाथ रखा इन लोगों ने। तो ऐसी कोई सेक्शन तो उन्होंने पुलिस लगाया ही नहीं? मैंने लिखा है वहाँ पे। मेरे पेट पे लात मारी है उन्होंने। नहीं, आपका तो जिक्र नहीं सर, मैंने पूरा लिखा है। नहीं, आपने लिखा होगा बेशक, लेकिन लेकिन FIR साथ नहीं है। आपके साथ जो देखिए आपने, देखो इतनी चक्कर आ रही, पूरा यहाँ पे सर में दर्द, ये सब पूरा हो रहा है, क्योंकि उस वक्त तो हमारे को पेन किलर लगा दिया गया, तो नहीं पता चला इतना। लेकिन अब ठंडा हवा लग रही तो अब पता चल रहा है सर, धीरे धीरे। MLC हुआ सब? MLC हुआ फिर सर। होता है पेन किलर लगा दे तो पता नहीं। अब मैं तो इस तरीके से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी हो गया जंगिस? पुलिस ने कार्रवाई की है। हाँ, पुलिस हमारे साथ ये कार्रवाई की है, पिंटू यादव को पकड़ा है। किस तरह का लोग है? गुंडे टाइप का लोग है? हाँ जी, गुंडे भी है, पॉलिटिकल भी है। आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली के जिस घर में 10 दिन बाद शादी की शहनाई गूंजनी थी, लेकिन उस घर में कुछ गुंडे घुसते हैं। जिस दूल्हे के सर पर सेहरा सजना था, उसको घर के अंदर घुसकर पीटा जाता है, घसीटकर बाहर सड़क पर ले जाया जाता है और राजधानी दिल्ली जैसे शहर में भरी सड़क पर नंगा कर कर पीटा जाता है। ये पूरा क्या मामला है, हमारे साथ बात करेंगे बुजुर्ग दंपति, उस युवक के माता पिता हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, क्या हुआ था? आपके घर में 10 दिन बाद शादी होनी थी, जिस घर में शादी की शहनाई की गूंजनी थी, लेकिन गुंडे अंदर घुसते हैं। जिस दूल्हे को सेहरा पे सजाना था, उसको बाहर ले जाकर नंगा कर कर पीटा जाता है। पूरा क्या मामला? मैं बाहर खड़ा हुआ था, इन्होंने से जो पिंटू यादव है वो आया गाड़ी से अचानक और मेरे को धक्का दिया उन्होंने, और मेरे को पहले मैं 2-4 मुक्के मारे, फिर उन्होंने धक्का देकर मेरे को सीढ़ी के बल गिरा दिया। मैं सीढ़ी के बल नीचे गया और ये बेसमेंट है, नीचे जिम है जो, उसने मेरे को वहाँ पे जूतों से, लातों से, मुक्कों से बहुत मारा और रॉड से मेरे को मारा। या मेरा चेहरा देख सकते हैं, 2 दिन बाद का है, और इतना मारा कि मैं होश ही नहीं रहा मेरे को क्या हुआ। फिर बाद में थोड़ी देर में बाहर आता हूँ, देखता मेरा बेटा नंगा पड़ा हुआ है, उसको भी बहुत जूते से मार रहे हैं, बेरहमी से मार रहे हैं उन्हें, भारी सड़क पे, बिल्कुल सड़क पे सब। कोई मदद करने वाला नहीं आया, ना कोई पड़ोसी मदद करने आया, कोई भी नहीं आया हमारे मदद करने। आप बताइए मैडम, 10 दिन बाद आपके बच्चे की शादी थी, लड़के की शादी थी, क्या कुछ पूरा मामला? सर, जब इन्होंने मेरे हस्बैंड को मारा, मैं अपने हस्बैंड को बचाने गई बाहर, मैंने कहा उन्हें छोड़ दो, वो ऑलरेडी बहुत डायबिटिक पेशेंट है वो, और वैसे भी वो बहुत बीमार रहते हैं वो। तो मैं जब उन्हें बचाने गई, तो इतनी देर में पिंटू यादव के बेटे विकास यादव ने
मेरे को मारना शुरू कर दिया। उसके बाद पिंटू यादव उतरा गाड़ी से, उसने मुझे मारा, मेरे बाल नोचे, छाती पे हाथ रखा, पेट पे भी लात मारी, मैं नीचे सड़क पे ही गिर गई। जब मैंने पलट के देखा तो मेरे हस्बैंड को घसीटते हुए नीचे लेके जा रहे थे बेसमेंट में कि इसके हाथ पैर तोड़ देंगे, इसे जान से मार देंगे, इसको छोड़ना नहीं है और कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं है, कोई किसी को मैं जेल नहीं जाने दूंगा। ये वर्ड उसने बोले उस वक्त। मैं भाग के मैं थाने गई। थाने से जब मैं गई तो वहाँ से पता चला पुलिस हेल्प के लिए मेरे लिए आ रही है। फिर मैं SHO साहब के पास गई दोबारा, जब देखा नहीं है मैं SHO साहब के साथ, SHO साहब वहाँ से फिर पुलिस हमारी हेल्प के लिए आई। मेरे यहाँ से पहले पुलिस आई है क्योंकि पुलिस ने आके जो है, क्योंकि शायद मेरे बच्चों ने 112 पे कॉल किया, पुलिस ने आके मेरे बेटे को कपड़े पहनाए हैं। आप वीडियो भी देखते थे, पुलिस ने ही मेरे बेटे को कपड़े पहनाए आके। मैंने आके देखा है कि मेरे बेटे की इतनी बुरी हालत थी। 10 दिन बाद उसके बाद मैंने पुलिस को बोला, किसी को तो ये भी नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड नीचे हैं। ये सब लोग बाहर आ गए और नॉर्मल बिहेव करने लगे। फिर मैंने पुलिस से बोल के बोला कि आप मेरे प्लीज़ पहले हस्बैंड को बचाइए। फिर पुलिस नीचे गई है, मेरे हस्बैंड को उन्होंने कपड़े पहनाए और ऊपर लेके आए हैं। आपका बेटा कहाँ है? हमें नहीं पता। आपको नहीं पता आपका बेटा कहाँ है? नहीं, दोनों बेटे मेरे बहू का है, हमें नहीं पता। तो ये पूरा मामला क्या है माता जी, अगर हम जानना चाहें कैसे हुआ ये, कैसे ये पूरा लड़ाई झगड़ा कैसे शुरू हुआ? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं चाहते, बस ये है कि बेसमेंट में वही कहता है कि हमने 2-3 बार बोला भी आप बेसमेंट खाली कर दो, हमने नोटिस भी भेजे है इन्हें। हर बार वही बात है कि बेसमेंट खाली के बदले 10 करोड़ और हमारी सारी प्रॉपर्टी मांगते हैं। तो आप इनको जानते कैसे थे? ये पड़ोसी थे हमारे, जहाँ हम पहले रहते थे, तो अच्छी मतलब आना उठना बैठना था, आना जाना था। तो बस मीठे बन के बस शरीफ बने रहे, बहुत मीठे बने रहे और इस तरह से इन लोगों ने पहले तो विश्वास जीता और फिर ये सब काम किया है इन्होंने। तो आपने अपना बेसमेंट इनको दे रखा है? नहीं, सिर्फ केयर टेकर था, दे नहीं रखा। कब से आप ये केयर टेकर थे? 2016 से। हाँ। तो आपने अब इनको कब कहा था कि हमारा जो है वो बेसमेंट हमें वापस चाहिए? हम इन्हें 3-4 साल से बोल रहे थे कि हमें वापस चाहिए क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अब हमें या तो बच्चे संभालेंगे, आप चले जाओ। तो जब हमने खाली करने के लिए बोलते हैं तो गन निकाल लेता है, इलीगल हथियार रखता है ये पिंटू यादव, इलीगल हथियार रखता है, गन निकाल लेता है, नीचे फायरिंग भी करता है। आप अगर वहाँ पे अगर फॉरेंसिक भेजी जाएगी तो इसके ऑफिस में आपको गन्स के पूरे निशान मिलेंगे, पूरे जिम के अंदर आपको निशान मिलेंगे गन्स के। कुछ भी कहते गन निकाल लेता है, गन पॉइंट पर हमसे पैसा भी लूटता है, हमारी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ लेके चला गया है। तो पुलिस ने अभी क्या कुछ कार्रवाई की है आपके जो कार्रवाई करी है, पिंटू यादव को पकड़ लिया है क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे बहुत पॉलिटिकल कनेक्शंस है। 2 लोग उसमें से हैं, एक ओमकार यादव जो बीजेपी का प्रवक्ता है, वो क्या है मुझे नहीं पता, और एक है पवन सिंह जो RSS का है। वो कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत पावर है, हम हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ भी बोलते हैं वो, हम औरतों को गंदी गंदी गालियाँ देता है और गंदी गंदी बातें बोलता है, गंदे गंदे इशारे, गंदी गंदी बातें बोलता है वो हम लोगों को, गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाता है। अब मैं बोल भी नहीं सकती हूँ अभी। बच्चों से कुछ आपने संपर्क करने की कोशिश की? बच्चों ने तो तीनों ने हमारे फ़ोन स्विच ऑफ कर रखे, कहाँ पे हमें तो यही नहीं पता, और किस हाल में ये भी नहीं पता हमें तो। सेफ है या नहीं है ये हमें पता ही नहीं कहाँ पे क्या है। इन्होंने तीनों बच्चों ने, मेरे दोनों बेटों ने, बहू ने, तीनों ने स्विच ऑफ कर रखे, कहाँ पे है और किस हाल में, हमें ये भी नहीं पता। और 2 दिन हो गए बच्चों को शक्ल नहीं देखी हमने। तो आपको वो अपनी मर्जी से गए हैं? वो अपनी मर्जी से गए हैं जी। वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि इतनी दहशत में हम नहीं रह सकते। ऐसे मोहल्ले में जहाँ पे एक जवान लड़के के साथ इस तरह की हरकत की गई हो, कैसे आएगा वो? आप अगर आप होते, कोई भी, मैं पूछती हूँ, मैं जनता से ही पूछती हूँ, अगर किसी आदमी के साथ ऐसा होगा वो नजर उठा के घूम सकता है उस मोहल्ले में? आपने देखा था जब आपके बच्चे को पीटा जाता नंगा करके? सर मैं तो वीडियो भी नहीं देख पाई, लेकिन मेरी बहू ने देखा है, वीडियो में देखा है उसने, लाइव उसने कैमरे में देखा है। वो कैसे आ जाएगी कोई लड़की? मैं सिर्फ सुन के 3 दिन से नहीं सोई हूँ। आप सोचिए, देखना तो बहुत दूर की बात है। एक माँ होने के नाते चलिए मैं अब CM से ही पूछती हूँ, एक माँ होने के नाते वो देख सकती है अपने बेटे को? मैं कैसे देखूं वीडियो? मेरा बेटा न्यूड पड़ा था, मैं कैसे देखूं उसकी वीडियो? उसके चेहरे पे जूतों से मारा है, जूते उतार के उसको जूतों से मारा है उसके मुंह पे।
वो अब माफी मांगता रहा, वो सिर्फ अपने बाप को बचाने के लिए बाहर निकला था, उसकी इतनी ही गलती थी। एक बेटा के अपने बाप को बचाने भी नहीं आएगा बाहर। बस हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो अभी भी हमें धमकी देता है कि जेल से निकल कर तुम्हें फिर मारूंगा मैं। वीडियो में ये भी दिख रहा है, सीसीटीवी फुटेज जो आई है, कि पुलिस आती है, पुलिस के सामने वो सारे लोग खड़े हैं जो मारपीट कर रहे हैं, और पुलिस ही जो है वो उठाकर जो आपके बच्चे की पैंट है वो देती है। हाँ जी, पुलिस वाले ने ही उसको कपड़े पहनाए हैं। मेरे बेटे को पुलिस ने ही आके कपड़े पहनाए हैं। मेरे को भी नीचे पुलिस वालों ने ही कपड़े पहनाए हैं, मैं तो बिल्कुल नंगा पड़ा था, उन्होंने ही मेरे को कपड़े पहनाए हैं। उन्होंने पुलिस वाले ही निकाल के आए। जब मैं वहाँ से थाने से आई तो जब पुलिस वाले यहाँ थे तो पुलिस वालों से ही मैंने हेल्प मांग के अपने हस्बैंड को नीचे से निकाला है। उन्होंने तो नीचे ही बंद कर दिया था। इन लोगों ने तो 15 से 20 लोग थे, हम सबके चेहरे तो नहीं जानते। अभी कितने लोगों को पकड़ा गया? अभी सिर्फ एक ही पकड़ा गया, पिंटू यादव। आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी तो देख के संतुष्ट है पुलिस कार्रवाई से। पुलिस कार्रवाई कर रही है। मैं कहना चाहता जल्दी से जो अपराधी भाग गए हैं उनको ही पकड़ लिया जाए, और उनको भी जब तक उनको नहीं पकड़ा जाए जब तक कुछ नहीं होगा जी। मेरे को मारने धमकी दी जा रही है, मैं क्या तुम्हारी नस्ल ख़त्म कर दूंगा बिल्कुल, और तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होने दूंगा, ऐसे ऐसे वो कहते हैं। बहुत मतलब काफ़ी मतलब होते हैं ना, जिससे पावरफुल लोगों से जान पहचान है उसकी, तो उन्हीं का वो यूज़ करता है। एक बार ये आप ये लगा लीजिए, हमारे एक घर के सामने जो उसका रेजिडेंस भी नहीं है, सिर्फ एक जिमी तो चला रहा था, उसकी 5 गाड़ियां खड़ी है। हम अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। कहता है अगर पार्किंग कर दो, अगर आपको गाड़ी खड़ी करनी है तो 50,000 पार्किंग लूंगा मैं आपसे। 4 गाड़ियां खड़ी है, उसने वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है। कह रहे कि जी हमारे बहुत नेताओं से जान पहचान है, हमारे को नेता ने परमिशन दी है। किस नेता ने परमिशन दी है कि आप किसी भी कॉलोनी के अंदर जाके आप एक इलीगल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? आप चलिए मैं दिखाती हूँ आप कैसे बना सकते हो। आपने पूरा फड़ बना रखा है, किस बेस पे बना रखा है? फर्जी आप किस सर, हमने गली में मोहल्ले में कंप्लेंट की थी। हमने RW में हमारा है, वहाँ पे हमने कंप्लेंट की थी। तो वो कहते जी, वो कहते कि कौन अपने परिवार को खतरे में डालेगा। तो आपने सुना, ये वो बुजुर्ग दंपत्ति हैं जिनके बेटे की 10 दिन बाद शादी होनी थी, जिस घर में शहनाई की गूंजनी थी, लेकिन वहां पर कुछ गुंडे घुसते हैं, उस दूल्हे को पीटा जाता है, घसीट कर बाहर ले जाया जाता है। दिल्ली जैसे शहर में सड़क पर नंगा कर कर पीटा जाता है, और तमाम जितने भी लोग हैं सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं कि मूक दर्शक बन के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल जरूर खड़ा उठता है, क्योंकि जैसा पीड़ित परिवार का कहना है कि कई बार पुलिस को बोला गया, पुलिस नहीं पहुंच पाई, लेकिन 112 के ऊपर कॉल किया गया, पुलिस उसके बाद आई, लेकिन वहां पर जो वो बदमाश थे, वो गुंडे थे, वो उस वक्त भी खड़े थे। और पुलिस के आने के बाद पुलिस ने ही जो पीड़ित लड़का था जिसको पीटा जा रहा था उसको कपड़े दिए। लेकिन लाजमी सी बात है, इन सब पूरे मामले में पुलिस के ऊपर सवाल निशान तो खड़ा जरूर होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत गुप्ता के साथ उज्जवल कुमार, ABP न्यूज, दिल्ली। बेसमेंट वो है घर वाला बेसमेंट में चलाता है ना जी। कोई बात कोई बड़ा बंगले को कब्जा कैसे कर सकता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये बनिए लोग हैं, शरीफ लोग हैं, अरे करते तो रहे शुरू से आज तक। दमंगई ऐसे कैसे चलेगी भाई? जिसका नहीं, पहले वो इनके जानता था, उन्होंने कहा मैं जिम चलाऊंगा, आपको जो है कोई वो नहीं होगी, आपकी मैं देखभाल भी। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला राजधानी दिल्ली के बैंक एनक्लेव इलाके का है, जहां पर बदमाश एक घर के अंदर घुसते हैं। वहां पर एक लड़के को और उसके पिता को
घर में घुसकर पीटा जाता है और यहाँ से घर के गेट के अंदर से घसीटते हुए उनको बाहर सड़क पर लेकर जाया जाता है। और ये पूरा जो सीन है, ये पूरा जो मारपीट हो रही थी वो इस सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो गई, जो कि साफ तौर पर दिखा रहा है कि कैसे बदमाश अंदर घुस रहे हैं और उस लड़के को पीटा जा रहा है, उसके पिता को पीटा जा रहा है। 10 दिन बाद उस लड़के की शादी होनी थी, जिस घर में शादी की शहनाइयों की गूंज गूंजनी थी, वहां पर बदमाश घुसते हैं और लड़के को दिन दहाड़े सड़क पर लाकर घसीटकर यहाँ पर कपड़े उतारकर पीटा जाता है। और तमाम जितने भी लोग उस वक्त मौजूद थे डरे हुए थे, सहमे हुए थे, इसलिए कोई भी बीच में नहीं आया बचाने के लिए। दिन दहाड़े यहाँ पर उस युवक को पीटा जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो बदमाश हैं वो इतने ज़्यादा बुरे तरीके से उसको बच्चे को मार रहे थे, उस युवक को पीट रहे थे कि जितने भी यहाँ पर लोग थे वो मूक दर्शन बनकर देखते रहे। और उसके बाद दिल्ली पुलिस यहाँ पर आती है। दिल्ली पुलिस के जो यहाँ पर पुलिसकर्मी होते हैं वो पहुंचने के बाद भी यहाँ पर जो बदमाश है सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि खड़े रहते हैं और दिल्ली पुलिस ही उस बच्चे को वापस उसके कपड़े देती है, जिसके बाद उसको कपड़े पहनाए जाते हैं। लेकिन लाजमी सी बात है कि ये पूरा जो मामला है दिन दहाड़े होता है, राजधानी दिल्ली की सड़क पर होता है। बीचों बीच सड़क के बीच में एक युवक को और उसके बुजुर्ग पिता को पीटा जाता है, घसीटा जाता है और नंगा कर कर मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं सवाल या निशान जरूर खड़ा करता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत गुप्ता के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।